अस्सलामुअलैकुम सामीन। 22 रमज़ानुल मुबारक और 23 मार्च है। ख़बर का उन्वान है, जज साहब के घर से 5 बोरी अध जले नोटों की मिली है। ये तस्वीर है, वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर और वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर खुद जारी की है, जिसका मतलब ये है कि ये नहायती मोतबर तीन ज़रिया है। इस पूरे मामले की जांच जारी है। इसमें 2-3 बातें अहम हैं। अहम बात यह है कि वहाँ से 5 बोरी अध जले नोटों की मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जारी किया है। दूसरे के मुताल्लिक़ा जज साहब को किसी भी अदालत के काम से फ़ैसला करने से, ऐसी बातों से रोक दिया गया है। तीसरे के मुताल्लिक़ा जज साहब ने कहा है कि मेरे घर में ऐसी कोई बात नहीं थी, ये मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश है। अब आप ख़बर तफसील सुनिए। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर से पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीर में जले हुए नोट साफ दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। लेकिन इससे पहले उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीर को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। इसके साथ ही जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कमरे में आग लगी थी। वहां आग के काबू में आने के बाद 4-5 अध जले नोटों की बोरियां मिली हैं, जिनके अंदर भारतीय करेंसी के बाकियात मिले हैं। यानी नोट आधे जल गए हैं, आधे मिल गए हैं। साथ ही इस मामले से जुड़ी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट भी आम कर दी गई है और इसके साथ ही जस्टिस वर्मा का जवाब भी आम कर दिया गया है। मामले से जुड़े दस्तावेज़ात भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी प्रेस नोट में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस यशवंत वर्मा के मुखालिफ इल्ज़ामात की जांच करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनु शिवारमन शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी इंसाफ का फैसला, अदालत का फैसला न सौंपने के लिए कह दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है, मैंने जस्टिस वर्मा से रब्ता किया, जो 17/3/2025 को सुबह तकरीबन 8:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट गेस्ट हाउस में मुझसे मिले, जहां मैं फ़िलहाल रह रहा हूं। जस्टिस वर्मा ने जवाब देते हुए कहा, जिस कमरे में आग लगी थी उसमें सिर्फ कुछ फर्नीचर और गद्दे जैसी गैर ज़रूरी चीज़ें थी। उन्होंने ये भी बताया कि कमरे में नौकरों, माली और कभी कभी CWD के एहलकार भी चले जाया करते थे। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हादसे के वक्त वो भोपाल में थे और उन्हें ये इत्तला उनकी बेटी से मिली। जस्टिस वर्मा ने मुझे आगे बताया कि उस वक्त कमरे में काला जला हुआ कुछ धुआं, कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। इसके बाद मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर तस्वीरें और वीडियो दिखाए, जो पुलिस कमिश्नर ने मुझे पहले भेज चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ किसी साजिश का इम्कान जाहिर किया। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आगे कहा, हादसे की रिपोर्ट हासिल शुदा सामान और जस्टिस यशवंत के जवाब की जांच करने पर मुझे पता चला कि पुलिस कमिश्नर ने 16/3/2025 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा की रहायशगाह पर तैनात गार्ड के मुताबिक 15/3/2025 की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी, वहां से मलबा और दीगर चीज़ें जो जली हुई थी हटाई गई थी। मेरे ज़रिए की गई जांच में बादिउन नज़र में ये पता नहीं चलता है कि बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और CWD मुलाजिमों, अगर कोई है, के अलावा किसी दीगर शख्स के कमरे में जाने का रास्ता था, इजाज़त थी या नहीं। मेरी बादिन नज़र में, यानी पहली नज़र में राय ये है कि पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने चीफ जस्टिस को बताया
पीसीआर कॉल जस्टिस वर्मा के निजी सेक्रेटरी ने की थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के निजी सेक्रेटरी को रहायशगाह पर तैनात एक नौकर ने आग लगने की इत्तला दी थी। ये भी बताया गया कि अग्नि मिशन सेवा को अलग से इत्तला नहीं दी गई। हालांकि एक बार पीसीआर से राब्ता करने पर आग से मुताल्लिक सूचना ही दिल्ली अग्नि मिशन सेवा को भेज दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि स्टोर रूम गार्ड रूम के बगल में है, जहां मरकज़ी रिजर्व पुलिस बल बटालियन 70F तैनात है और स्टोर रूम को बंद रखा जाता था। रहायशी मकान पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक 15/3/2025 की सुबह कुछ मलबा और अध जले सामान को हटा दिया गया था फ़ौरन। इसलिए मेरी बादी नज़र में राय यह है कि पूरे मामले की जांच गहराई से होनी चाहिए। 20 मार्च की शाम को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक ख़त भेजा गया, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेजने की तजवीज़ की मंजूरी इत्तला थी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ज़रिए जांच की तफसील भी सामने आई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के मोबाइल फ़ोन नंबर की पिछले 6 महीने यानी 1/9/2024 से आज तक की कॉल की तफसीलात रिकॉर्ड और IPCR हासिल करने के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को एक दरख्वास्त भेजी गई थी। कॉल रिकॉर्ड प्राप्त हो गया है और उसे एक पेन ड्राइव में CGI को भेज दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है। IPDR भी CGI को पेश किया जाना है, जैसा कि पुलिस कमिश्नर दिल्ली से हासिल हुआ है। दिल्ली पुलिस से दरख्वास्त की गई है कि वे पिछले 6 महीने के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा की रहायशगाह पर तैनात निजी सिक्योरिटी हुक्काम और सिक्योरिटी गार्ड की तफसीलात पेश करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा और कहा कि वह जस्टिस यशवंत वर्मा से मंदरजा झेल मालूमात हासिल करने को कहें। नंबर 1, वह अपने इहाते में वाक़ कमरे में पैसे नकदी की मौजूदगी का हिसाब कैसे देते हैं। नंबर 2, मज़कूरा कमरे में मिले पैसे नकदी के ज़राए क्या हैं। नंबर 3, वह शख्स कौन है जिसने 15 मार्च 2025 की सुबह कमरे से जले हुए पैसे नकदी को हटाया था। CGI ने पिछले 6 महीनों के दौरान उनकी रहायशगाह पर तैनात हाई कोर्ट जस्टिस को आधिकारिक एहलकारों, निजी सिक्योरिटी गार्डों, हुक्काम और सिक्योरिटी गार्डों की तफसीलात भी मांगी है। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी रहायशगाह या दीगर मोबाइल फ़ोन नंबरों के पिछले 6 महीने की कॉल रिकॉर्ड तफसीलात हासिल कराने के लिए मोबाइल सेवा कंपनी को दरख्वास्त भेजकर कहा जा सकता है। जस्टिस वर्मा का बयान क्या है, जिसके घर नोट मिले हैं उनका बयान क्या है। वह जस्टिस यशवंत वर्मा ने यहाँ अपने सरकारी रहायशगाह पर नोट बरामदगी तनाज़ुए में लगे इल्ज़ामात को बेबुनियाद बताया है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके या उनके ख़ानदान के किसी रुकन के ज़रिए स्टोर रूम में कभी भी कोई नकदी नहीं रखी गई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपे गए अपने जवाब में जस्टिस वर्मा ने कहा उनकी रहायशगाह पर नकदी मिलने के इल्ज़ामात वाज़े तौर से उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश मालूम होती है। उन्होंने कहा मैं इस इल्ज़ाम को पूरी तरह खंडन करता हूँ, तरदीद करता हूँ और अगर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है कि वह हमने स्टोर रूम में कुछ वहाँ पैसे निकले हैं तो उसे पूरी तरह से खारिज करता हूँ। हमें न तो जले हुए करेंसी की कोई बोरी दिखाई गई है और न ही सौंपी गई है। बहरहाल इस तरह की बातें चल रही हैं। आप जानते ही हैं कि सूरत हाल क्या से क्या होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी तश्कील दी है और कमेटी में आला तरीन जज साहिबान शामिल हैं। आप इंतज़ार कीजिए और हमारे साथ बने रहें। कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह उससे भी आपको आगाह करेंगे। अमीन, जिस माजून ताकत के ख़जाने का मैं ऐलान किया करता हूँ उसकी कीमत हकीम साहब ने कम कर दी है। अब ये माजून बजाय 3000 रुपये के 25 रुपये में दस्तयाब होगा। ये बेमिसाल माजून है, जिसको चाहिए वो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकता है।